मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 20 जुलाई 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की सप्तमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही है जिसमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस शनिवार को सुबह वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे, उनमें 2 साल के बच्चे भी शामिल थे। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। किश्तवाड़ के सोर्न इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एआई तकनीक से जोड़ना है। सबसे पहले स्कूलों में टीचर्स एआई टूल्स के इस्तेमाल सीखेंगे, वहीं स्टूडेंट को एआई का काम करने का तरीका, उसके सही और गलत उपयोग का, डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में करीब 1 लाख शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जयपुर में करीब 250 साल पुरानी बंबई वालों की हवेली की दीवार में खजाने वाली 2 तिजोरी निकलने का दावा किया गया है। परिवार का आरोप है कि इनमें से एक छोटी तिजोरी खुदाई करने वाले ठेकेदार चोरी छिपे अपने साथ ले गया, यानी कि खजाना निकलने का ये एक और मामला सामने आया है। इससे पहले माणक चौक थाना पुलिस में भी इस प्रकार का मामला सामने आ चुका है। और बड़ी बात यह है, दोनों ही हवेली में खुदाई एक ही ठेकेदार ने की है। आपको बता दो, इससे पहले जयपुर में एक हवेली की खुदाई में खजाना मिलने का दावा किया जा चुका है। मालिक का आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने करीब 40-45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14-15 कलश और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के आपस में बांट लिए थे। चोरी को लेकर 15 जुलाई को माणक चौक थाने में इस प्रकार का एक केस दर्ज करवाया गया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। फैमिली कोर्ट ने बीमार पति की देखभाल नहीं करने को क्रूरता मानते हुए तलाक की अर्जी को मंजूर किया है। जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट 5 के जज अनीस दादिश ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी का व्यवहार पति के साथ अमाननीय रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कोर्ट ने यह भी कहा है किसी भी बिना उचित कारण के पति से झगड़ा करना, उसके माता पिता भाई भाभी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, पति पर परिवार से दूर रहने का दबाव डालना और बीमारी में पति की देखभाल नहीं करना, यह मानसिक और शारीरिक क्रूरता है। पत्नी धर्म का पालन नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों का एक ही छत के नीचे साथ रहकर वैवाहिक जीवन का निर्वहन करना असंभव है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच पंचायत निकाय चुनाव हो सकते हैं। आज सीएमओ में उच्च स्तरीय मंथन के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। सीएम की मंजूरी के बाद रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में, यानी कि आज हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। दरअसल चुनाव में देरी को लेकर हाई कोर्ट ने हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही में कोर्ट ने सरकार को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। अब देखिए, आज सोमवार को ओबीसी सर्वे की तारीख, आरक्षण लॉटरी, चुनाव की तारीख से संबंधित सूचना पेश करने की तैयारी को लेकर बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में ओबीसी आयोग को 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करने को कहा जा सकता है। साथ ही में 5 अगस्त तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देने के लिए भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश के किसानों को अब आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर लेने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग और टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच होने वाले एमओयू के बाद किसान राज किसान साथी पोर्टल के जरिए ट्रैक्टर सहित कई आधुनिक कृषि यंत्र बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क के ही ऑनलाइन किराए पर ले सकेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा, छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की मजबूरी नहीं रहेगी। एमओयू के तहत
खेत भूमि तैयारी, बुआई, कटाई और पोस्ट हार्वेस्टिंग जैसे आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म से किसान कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि CHC, ट्रैक्टर मालिक और किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO जुड़ेंगे, जिससे कृषि यंत्रों का किराया नेटवर्क मजबूत होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। एक मां अपने बच्चे के दर्द को सबसे करीब से महसूस कर सकती है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के हेमलियावास खुर्द निवासी साइकोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी ने भी अपने बेटे की तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित बेटे के लिए उन्होंने एक ऐसी विशेष कुर्सी तैयार की है जिस पर दिव्यांग बच्चे बिना किसी सहारे के सुनिश्चित होकर आरामदायक तरीके से बैठ सकेंगे। उनके इस इनोवेशन ने उनके बेटे की जिंदगी आसान बनाई है, साथ में देश भर के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए भी उम्मीद बनी है। यानी कि इन्होंने एक ऐसी कुर्सी तैयार की है जो दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ा सहारा बनेगी। अब इन्हें 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेगी। बाड़मेर से बड़ी खबर। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को रिंग रोड स्थित शिव गौरी नाम से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 870 किलो तैयार मिलावटी घी और 595 किलो पाम ऑयल बरामद किया है। बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अचानक हुई इस छापेमारी के बाद शहर के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर। श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में रविवार को बस और बोलेरो में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बुआ भतीजी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 3 बजे नेशनल हाईवे 11 पर हुआ। बस बीकानेर से जयपुर जा रही थी, जबकि बोलेरो श्री डूंगरगढ़ की तरफ से आ रही थी। चिंताजनक खबर यह भी है, प्रदेश में लगातार हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल उदयपुर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गोमुंदा थाना इलाके में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। अच्छा देखिए, कल रविवार की छुट्टी के चलते सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव तो आए नहीं है, लेकिन मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के हालात सबसे भयावह है। यहाँ जयपुर और जोधपुर संभाग में अभी भी सामान्य से करीब 40% बारिश कम दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान समेत मध्य राजस्थान में दिन में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो कल 21 जुलाई के बाद कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अब देखिए, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में यानी कि आज 20 जुलाई को मौसम में बदलाव आने की संभावना है। हालांकि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 21 जुलाई से मौसम में बड़ा बदलाव होगा। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 22 से 24 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 22 के बाद जोधपुर के साथ बीकानेर संभाग के भी कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दुनिया में अभी भी तनाव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अवजाह में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। IRGC के मुताबिक उसने अपने नए डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने अब तक न तो ड्रोन गिराए जाने के दावे की पुष्टि की है और न ही जारी वीडियो पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है। आपको बता दूं, MQ-9 रीपर अमेरिकी सेना का अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हवाई हमलों में किया जाता है। लेकिन अगर ईरान ने इस ड्रोन को वाकई में ही गिराकर मार दिया है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, स्पेन ने 16 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया है। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फॉरेन टोरेस ने गोल किया। इसी के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। बड़ी जानकारी यह है, जो अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें
फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन चैंपियन बन गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।